कुछ डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन प्राइस का डिफरेंस है, इंजन का डिफरेंस है, साथ में फीचर्स भी कुछ कुछ अलग हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो कर्व वेट जान लेते हैं। तो यहाँ पर 177 kg का कर्व वेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। कोई 160 सीसी का बाइक का वेट भी 145 kg के करीब होता है, यानी कि उससे 20 kg बस भारी है। जब रॉयल इनफील्ड से कंपेयर करते हैं तो देखिए रॉयल इनफील्ड और इसके वेट में लगभग 10 किलो बल्कि ये कम है रॉयल इनफील्ड की 350 से, क्लासिक से खासकर हम कंपेयर करते हैं तो मतलब हल्की है। अब देखिए अगर आपकी हाइट 5.8 के ऊपर है तभी आप इसे ड्राइव कर पाएंगे, क्योंकि जो गाड़ी की सीट हाइट है वो 820 mm की होने वाली है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंची है। तो देखिए जो ऑफ रोड बाइक होती हैं उन्हें ऊंची ही डिज़ाइन किया जाता है, जिससे ऑफ रोडिंग आप इससे बहुत ही बेहतर कर पाएँ। और साथ में जो सीट है, फ्रंट के लिए बात करें, पिलियन के लिए बात करें, दोनों के लिए ही ठीक है, मतलब थोड़ी सी हार्ड कुशनिंग रहती है जब हम बात करते हैं एडवेंचर बाइक की। अब देखिए ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, यानी कि सड़कों से बहुत ज़्यादा बाइक ऊंची होने वाली है। LC4C 250 सीसी का इंजन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है, एडवेंचर 250 यहाँ पर बेचेंगे। और ये LC4C 250 सीसी का इंजन है, जिसमें पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको 30 bhp की पावर और 25 Nm का टॉर्क निकाल के देती है, यानी कि पावरफुल इंजन होने वाला है। साथ में लिक्विड कूलिंग है, तो यहाँ पर रेडिएटर भी लगा हुआ है, रेडिएटर का कवर लगा हुआ है। साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये जो लेग गार्ड है ये कंपनी आपको फिटेड दे देती है। साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए डब्ल्यू एपेक्स सस्पेंशन है, और खासियत ये है कि ऑफ रोड के हिसाब से डिज़ाइन किया है, इसलिए 200 mm से ऊपर का इसका ट्रेवल आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए इसमें एक चीज़ कम रहती है जो 390 में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, वो है फ्रंट के सस्पेंशन का एडजस्टमेंट। इसमें यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलता, जो 390 में आपको एडजस्टमेंट करने के लिए मिल जाता है। अब देखिए एक खासियत ये है इस गाड़ी की कि इसमें आपको एलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं, मतलब ये जो टायर है ये प्रॉपर ट्यूबलेस वाले टायर हैं। साथ में अपोलो के टायर हैं। साइज़ की बात करें तो 21 इंच का टायर देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर आपको 320 mm की डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाती है। इस साइड से जब आप लुक्स देखेंगे तो इस तरीके से, और ये होने वाला है 90 और 100 इंची का, यानी कि यहाँ पर देखिए 90, 100 और 19 इंच का, यानी कि बड़ा टायर है, चौड़ा टायर है, वाइडर रेंज का टायर है। साथ में जब आप फ्रंट का लुक देखेंगे तो देखिए आप कभी भी चाहे आप 250 का देखें या 390 का लुक देखें तो दोनों में ही आपको फ्रंट के लुक में वैसे कोई मेजर चेंजेस समझ में नहीं आएगा, सेम लुक होने वाला है। बड़ी बड़ी 2 प्रोजेक्टर लाइट्स हैं, DRL का सेटअप है, बड़ा वाइजर है। और जब आप इसको फास्ट ड्राइव करेंगे, यानी कि अगर आप इसको 120 से ऊपर ड्राइव करेंगे तो यकीन मानो विंड ब्लास्ट के लिए बहुत ही बेहतर है। साथ में ड्यूरेबल भी है। और जो मडगार्ड फ्लैप है, इसमें वैसे सिंगल मडगार्ड फ्लैप मिलता है, अमूमन ऑफ रोड में 2 मडगार्ड फ्लैप मिलते हैं, जैसे कि HD की स्क्रैम्बलर में आया उस तरीके से, लेकिन ये जो है ड्यूरेबल रहता है, इसको आप मोड़ भी लेंगे तो ये टूटने वाला नहीं है। साथ में फ्यूल टैंक कैपेसिटी की जब बात करते हैं, क्योंकि देखिए एक ऑफ रोड बाइक से फ्यूल टैंक कैपेसिटी एक्सेप्ट की जाती है ज़्यादा, तो यहाँ पर 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और जब हम इसको कंपेयर करते हैं जैसे RTX है, तो RTX में कम फ्यूल टैंक मिलता है 12 लीटर का, लेकिन यहाँ पर 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो बड़ा फ्यूल टैंक है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं मीटर कंसोल, तो देखिए ये कैप हमने निकाल दिया है ढक्कन। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो प्रॉपर एक आपको TFT वाला कंसोल देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर ये बटन्स हैं, तो इन बटन्स की मदद से आप इजीली इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है आप जैसे ही इसकी सेटिंग के अंदर जाएंगे तो आप ट्रिप मीटर देख सकते हैं। साथ में ऊपर बाइक में जाएंगे तो ये ABS जो है इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए अभी स्विच हो गया, यानी कि पीछे रेड बता रहा है, मतलब पीछे का स्विचेबल ABS हो गया, बंद हो गया है पीछे का ABS, तो ये स्विचेबल ABS इसको हम बोलते हैं। साथ में डिस्प्ले मोड्स हैं, नीचे जाएंगे तो आई बटन में चले जाएंगे, ट्रिप मीटर्स देख पाएंगे। साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो बैटरी का वोल्टेज भी देख पाएंगे, मतलब 1 मीटर और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी है। चाहे यहाँ पर आप क्विक सिलेक्टर की बात करें, हालांकि इसमें क्विक शिफ्टर नहीं है, क्विक सिलेक्टर इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये जो मीटर के फंक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें आपको इंजन का किल स्विच, और साथ में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है सेल्फ स्टार्ट का बटन, और ये राइड बाय वायर के साथ आती है प्रॉपर, तो यहाँ पर वायर की टेक्नोलॉजी नहीं है, राइड बाय वायर है प्रॉपर। इस तरफ देखेंगे तो बटन्स लगे हुए हैं इस तरीके से, हैजार्ड लाइट का बटन दिया हुआ है, और ये असिस्टेंट स्लीपर क्लच के साथ देखने के लिए आपको मिल जाती है, यानी कि फंक्शंस में किसी भी तरीके से कोई कमी पेशा वाली बात नहीं होने वाली है। अब हम बात करें यहाँ पर रियर के प्रोफाइल की, तो रियर में देखिए जो टेल लाइट्स है वो आपको एडवेंचर 390 की तरह ही देखने पर मिलेगी, इसमें कोई भी फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, और दूर से देखने पर ऐसी लगती है जैसे कि कोई सुपर बाइक वाली टेल लाइट आपको नजर आए। साथ में इस तरफ देखेंगे तो देखिए जो पीछे का टायर है वो भी अपोलो का टायर है, अपोलो के टायर की ग्रिपिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है, और यहाँ पर 130, 80 और 17 इंच का टायर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि अमूमन इतना चौड़ा टायर जो है वो 250 सीसी की ही गाड़ियों में रहता है। साथ में बड़ा भी है, अपोलो का है। ग्रिपिंग देखिए कितनी बढ़िया ग्रिपिंग यहाँ पर आपको देखने
के लिए मिल रही है। साथ में यहाँ पर 260 mm की डिस्प्ले है, डबल चैनल ABS है, स्विचेबल ABS है, और ये जो है यहाँ पर ब्रांडिंग नहीं दी हुई है कैलिपर की, और सिंगल कैलिपर के साथ आते हैं। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए WFX के रियर के भी सस्पेंशन होने वाले हैं, 100 mm से ऊपर का इनका भी ट्रेवल होने वाले हैं, यानी कि ऑफ रोड में काफ़ी बढ़िया जो है परफॉर्मेंस आपको निकाल के देंगे। ग्रैब रेल्स की बात करें तो सिंगल ग्रैब रेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर स्प्लिट ग्रैब रेल्स देखने के लिए मिल जाती हैं, साथ में लगेज रखने के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो लगेज आप इसमें फंसा सकते हैं। यहाँ पर जगह है, एडवेंचर की यहाँ पर बेचें होने वाली है। साथ में ये जो है फुट पैक्स, इनको आप रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब ये रिमूवल है, अगर आप ज़्यादा ऑफ रोड में चलाएंगे तो आप इनको यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, इनकी रबड़ को। साथ में 6 ट्रांसमिशन के साथ आती है और क्विक शिफ्टर इसमें नहीं मिलता है। और साथ में यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इंजन का परफॉर्मेंस बढ़िया है, रिफाइन इंजन होने वाला है। इंजन काउल का सेटअप इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से। एक्सेसरीज के तौर पर एक लेग गार्ड है, एक इंजन काउल का सेटअप है, और इस तरफ जब आप देखेंगे तो हाफ चेन सेट का कवर है, हाफ साड़ी गार्ड यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। ओपन हो जाती है सीट, चाबी को यहाँ पर लगा के सीट ओपन करने के लिए आपको मिल जाएगी। और जब चाबी देखेंगे तो इस तरीके से प्लेन और बेसिक चाबी है, हालांकि ये जो है वेव चाबी आपको देखने के लिए मिल जाती यानी कि वेव की इसमें आपको होने वाली है। साथ में जब आप देखेंगे तो देखिए सिंगल हैंडल बार है, और साथ में नकल गार्ड्स वगैरह भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो आपको कंपनी फिटेड ही देखने के लिए मिल जाएंगे। अब हम बात करें फाइनली ऑन रोड प्राइस की, तो देखिए 2,45,000 इसकी एक शोरूम कीमत है, और इस पे रोड टैक्स जो है वो 20,000 रुपये तक का लगता है। आपकी सिटी में रोड टैक्स आपके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। और फ़ोनपे से अगर आप इसका इंश्योरेंस करवाते हैं, वैसे तो इंश्योरेंस 10 से 12,000 रुपये का होता है, लेकिन अगर आप फ़ोनपे से करवाएंगे तो 5 से 6,000 रुपये तक का पड़ेगा। ऐसे में गाड़ी की कीमत आपको 2,70,000 रुपये तक की ऑन रोड पड़ सकती है। और अगर आप इसको फाइनेंस करवाते हैं तो फाइनेंस की भी बड़ी ईजी स्कीम है। अगर आप इसमें 50,000 रुपये तक का डाउन पेमेंट देते हैं तो आपको लगभग 8,000 रुपये की 36 EMI पड़ती हैं। और अगर आप इसमें 81,000 रुपये डाउन पेमेंट देते हैं तो आपको 5,500 रुपये की 48 EMI पड़ती हैं। और साथ में जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो देखिए ये हमने 8% के ROI यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको बताया है। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमेशा नहीं चलता है, ये या तो कभी किसी फेस्टिवल या किसी ऑफर के समय में चलता है, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% का चलता है, तो वो आप अपने फाइनेंशियल स्कीम से समझ सकते हैं। मतलब आप चाहे HDFC बजाज किसी भी फाइनेंस कंपनी से करवाएं तो उससे आप ये स्कीम ले सकते हैं। बाकी इससे ऊपर नीचे 1,000 रुपये या 500 रुपये का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी उसके अलावा ज़्यादा चेंजेस होता नहीं है। अब एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके आपको इसका हम साउंड सुनवा देते हैं, जो हम भूल गए थे साउंड आपको सुनवाना। यहाँ पर अभी गाड़ी को ऑन कर लिया है और गाड़ी अभी न्यूट्रल है। एक बार सेल्फ मारते हैं और आपको साउंड सुनवा देते हैं। गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है, एक बार हम आपको इसका साउंड सुनवा देते हैं। देखिए जो साउंड है वो इस तरीके से आपको सुनने के लिए मिलेगा, यानी कि रिफाइन साउंड है। एडवेंचर बाइक में थोड़ा सा जो थ्रोटल का रिस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पतला सुनने पर मिलता है, जो आपने सुना इस तरीके से होने वाला है। खैर आप बताइए आपको कैसी लगी गाड़ी, कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।